बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां बजाइए। हम सब लोग इस वक्त लखनऊ में हैं, गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं और ये बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। #एग्जिट पोल्स ऑन एबीपी। अब सबसे बड़े सूबे की बारी है और अब बारी है इस वक्त यूपी के आंकड़ों को आपको दिखाने की, और वो सब आप जानना चाहते हैं कि यूपी में 403 सीटें आज क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। नारेबाजी शुरू हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुका है। अनुराग भदौरिया यहां पहुंचे हैं और अनुराग भदौरिया चुनाव लड़ने के बाद ये उनके साथ के लोग हैं। मैं इनके पास लौटूंगा, मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले यूपी के चुनावों को लेकर जो हलचल मची है, क्या हो रहा है? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ 300 के आंकड़े को पार कर पा रहे हैं, या ये 202 की लड़ाई चल रही है, या फिर अखिलेश यादव अपनी पहचान बना पाएंगे अपने दम पर इस चुनाव को जीत कर दिखाने की? क्या मायावती वाकई में चुनाव नहीं लड़ी है, या प्रियंका गांधी ने इतना अच्छा चुनाव लड़ाई कि बीजेपी को फंसा दिया है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलेंगे सी वोटर के आंकड़ों में। तो सी वोटर के आंकड़े जानने हैं अगर आपको, तो सीधे चलूंगा मैं रुमाना के पास, लखनऊ के रिवर फ्रंट से निकलकर, और स्टूडियो चलते हैं और सबसे पहला आंकड़ा दिखते हैं कि सी वोटर का पहला आंकड़ा क्या कह रहा है। रुमाना। सुमिता, आप गोमती रिवर फ्रंट पे हैं और मैं इस वक्त हवाई सफर पर हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का पूरा लेखा जोखा, एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और दर्शकों को जरा बता दूं कि सहूलियत के हिसाब से हमने तैयारी ये की है कि हम फेज वाइज आपके सामने आंकड़े रखेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश जहां 60 चरणों में वोटिंग हुई है, और ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। मतलब वो पहला चरण जिसमें 58 सीटों पर वोट पड़े थे ना, 11 जिलों की 58 सीटें थी, वहीं से मैं शुरुआत करूंगी और आगे बढ़ते हुए हम 7 चरण का पूरा लेखा जोखा, 7वां चरण जहां 54 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, तो सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस रीजन में किसको कितनी बढ़त मिल रही है। जी, तो एबीपी न्यूज पर जो टैली हम लेकर आएंगे उसमें फेज वाइज भी और साथ ही साथ आपको क्षेत्रवार हिसाब से भी बताएंगे पूरा आंकड़ा। तो सबसे पहले 58 सीटें, पहला चरण, 11 जिले, और आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत के हिसाब से इन 58 सीटों में बीजेपी सबसे आगे 43% वोट शेयर के साथ, समाजवादी पार्टी के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी 17%, कांग्रेस 5%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि यहां किसान आंदोलन के असर वाले इलाके में वोटिंग हुई थी। यहां पर जाट और मुस्लिम बहुल इलाके थे जिसमें मतदान हुआ था। पिता के निधन के बाद जयंत चौधरी का यह पहला चुनाव है, और ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव के लिए जो एक्स फैक्टर माना जा रहा था इन 58 सीटों पर, वो जयंत चौधरी। और ऐसे में ये सीट का आंकड़ा आपके सामने, 58 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 28 से 32 सीट, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 23 से 27 सीट, बीएसपी के खाते में 2 से 4, कांग्रेस 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। तो कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी को 2017 में इन 58 में से 53 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन 28 से 32 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 28 से 32 सीट, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 23 से 27 सीट, बीएसपी 2 से 4, कांग्रेस 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। तो 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। ये यूपी में पहले चरण का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। वो पहला चरण जब 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी, 11 जिलों की 58 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे है। नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी सुमित सबसे आगे बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।